ये बहुत सुंदर विषय है। तो आज का हमारा जो ये मुख्य विषय है वो विषय है मानव जीवन की सार्थकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि मानव जीवन सबसे कठिन जीवन है, यानी मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहला, मानव जीवन का मिलना। दूसरा है कि ईश्वर की वाणी को सुनने का अवसर मिलना। और तीसरा है कि ईश्वर की वाणी के प्रति श्रद्धा होना। और चौथा है कि ईश्वर वाणी को, जिन वाणी को, वीतराग विज्ञान को, आत्मविज्ञान को जो है अपने जीवन के अंदर ढालना, अपने चरित्र के अंदर ढालना। ये 4 बातें बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग भाग्यशाली होते हैं, यानी जो मानव बन जाते हैं, उनको ये मिल जाती है। और मिलकर के वो जो इस दिशा में चले जाते हैं, वो राइट बिलीफ में चले जाते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आज का जैसा हमारा विषय है कि मानव जीवन की सार्थकता, देखिए हमने 2 बातें हैं। एक तो हमारा लौकिक जगत, एक हमारा पारलौकिक जगत। लौकिक जगत है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारे परिवार के साथ रहते हैं, और कमाने का है, पढ़ने का है, लिखने का, सारे तरह के जो कार्यकलाप होते हैं वह हम इस लौकिक जगत में करते हैं। और भीतरी जगत के अंदर हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है, उस प्रभु का चिंतन करते हैं, उस आत्मविज्ञान का हम चिंतन करते हैं, सही दृष्टि और सही सोच के बारे में देखते हैं, राइट बिलीफ के बारे में देखते हैं। उसके लिए हम भीतरी जगत के अंदर जाना पड़ेगा। और बाह्य जो जगत है वह भी हमारा सार्थक होना चाहिए, भीतरी जगत भी सार्थक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के सामंजस्य से होलिस्टिक बनता है। जब कोई व्यक्ति अगर हमारा जो व्यवहार और जो हमारा निश्चय है उसका जो सामंजस्य कर देता है और उसको सही तरीके से सार्थकता से निभाता है, तो वह व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छा सार्थक बना देता है। तो भाई और बहनों, मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हमारा जो लौकिक जगत है वो जगत हम अपने साथ में पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे कॉजेज डालते होते हैं और जैसे जैसे जो है हमने प्रतिष्ठा की होती है, उसके अनुरूप जो है हमारी भावना बन जाती है, विचार बन जाते हैं, और उसके अनुरूप जो है हम कार्य करते हैं। मन वचन काया रूपी जो है ये 3 बैटरियाँ चार्ज हो जाती है, और ये चार्ज एक फिल्म के रूप के अंदर जो है तीनों जो है हमारे वर्तमान जीवन के अंदर खुलती रहती है। मन है वो विचारों के रूप में कार्य करता है, और वचन है बोली के द्वारा करता है, और काया उसके अनुरूप कार्य करती है। लेकिन ये अनुरूपता जो है हम साथ में लेकर के आए हैं, और उसके अंदर हम स्वतंत्र हैं। हमको एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, और उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बीज डाल चुके हैं। एक बार कोई भी किसान खेत के अंदर बीज डाल देता है, उसके बाद वो स्वतंत्र होता है। when somebody engendered the seed, he becomes he is not free, he becomes the bonded, और उसके अनुरूप उसको कार्य मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा पिछले जन्म के अंदर डाले हुए कॉजेस के कारण जो है ये जीवन हमें मिलता है, और उसके अनुरूप ही हम काम करने लगते हैं। यानी सारा ये हो रहा है। उसमें होता क्या है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता है, लेकिन गुस्सा हो जाता है। ये जो होने का कार्य है, इसका मतलब हमारे पास में कुछ न कुछ स्वतंत्रता है, और पिछले जन्म से हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। और एक दूसरा जो हमारी जागृति है, हमारा जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से जो भाग्य बनता है, वो दूसरी चीज है, वो मैं कर रहा हूँ। करना होना अलग अलग चीज है। होना पराधीनता का सूचक है, और करना है स्वाधीनता का सूचक है, जागृति का सूचक है। तो मानव जीवन की सार्थकता क्या है? अपनी जागृति को बढ़ाना। अपनी जागृति क्या है कि हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहना। हमें जो कुछ भी कार्य करना है वो अकर्ता भाव से किया जाए। कोई कर्ता भाव का जो है भीतर जो है वो चिंतन नहीं करना चाहिए। जब अकर्ता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव और समभाव से हम आगे चलते हैं तो मानव जीवन की सार्थकता बढ़ती है। देखिए भाई और बहनों, ये भीतर और बाहर 2 जगत हैं, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भीतर से बाहर आता है, बाहर से भीतर आता है। तो मैं आपको थोड़ा भीतरी जगत की भी शेयर कराता हूँ, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता है भीतरी जगत में जाना। भीतरी जगत का ये है आत्मावलोकन करना, भीतर जो प्रभु विराजमान है उसके गुणों को देखना, उसकी उपासना करना, उसको जो है हमें मंत्र मुग्ध करना कि हमें आपको जो है मुक्त कराऊंगा
उसको एश्योरेंस देना कि ये जो मेरा मन वचन काया रूपी शरीर है, मैं उसको इस तरीके से कार्य करूँगा कि आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जावें। और वो कार्य कोई उसके लिए बहुत बड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, सिर्फ हमें राइट बिलीफ की आवश्यकता होती है, सनातन सत्य की आवश्यकता होती है, कुदरत के कानून की आवश्यकता होती है। यानी हमारा चिंतन सही होना चाहिए। और हमारा चिंतन जब हमारा नेगेटिव हो जाता है तब हम बंधन में बढ़ जाते हैं, और हमारा चिंतन सही होता है तो हम मुक्ति की ओर जाते हैं। मुक्ति और बंधन के अंदर सब विचारों का फेर है, सब चिंतन का फेर है, जिसको कि हम भाव कहते हैं। ये भाव जगत भीतर रहता है। मैं अंदर जाने की आपको बात कर रहा था। इसका अर्थ ये कि आप भीतर जाकर के अपनी भावों की शुद्धि करिए। हम भीतर जाते हैं तो हमारे भीतर जो है अवचेतन मन है, चेतन मन हमें बाहर रहता है, और भीतर जो है हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन कारण शरीर है, वो हमारी आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है। उस अचेतन मन के कारण प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, उससे सारा डिस्चार्ज चलता रहता है। और अगर ज्ञान न हो तो अज्ञानी पुरुष जो है वह हर बार जो है अपने भाव बिगाड़ करके और नए भाव की तैयारी करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारो, भाव सुधर जाएगा। यानी सब कुछ खेल है वो हमारे चिंतन पे है, हमारे विचारों पे है, और वो विचार भीतर है।